हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में डिवीजन ऑफ गुड्स को समझने वाले हैं। यानी जब हम लोग कोई जनरल एंट्री करते हैं, इस क्वेश्चन में गुड्स जब आते हैं तो गुड्स अकाउंट को हमें क्रेडिट या डेबिट नहीं करना होता है। यानी उसके जगह यानी गुड्स अकाउंट के जगह कुछ और लिखना होता है। वो क्या है उसको समझेंगे। जैसे कि आपको पता है गुड्स एक रियल अकाउंट होता है, तो इसका जो रूल होता है रियल अकाउंट का वो होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यानी इसमें दो चीजें होती है, गुड्स कम्स इन हो सकती है या गोज आउट हो सकती है। यानी बिजनेस में आ सकती है और बिजनेस से बाहर जा सकती है। यानी जब भी गुड्स बिजनेस के अंदर आती है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब गुड्स बिजनेस से बाहर जाती है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। आइए देखते हैं गुड्स किन किन कारणों से बिजनेस के अंदर आ सकती है। जो पहला रीजन है वो है परचेस। यानी अगर बिजनेस में कोई चीज खरीदा जाता है यानी गुड्स खरीदा जाता है, तब गुड्स जो होता है बिजनेस के अंदर आती है। तो इस सिचुएशन में गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिख के हम लोग जो रीजन से गुड्स अंदर आई है, यानी परचेस होने से वो रीजन है, परचेस होने से गुड्स अंदर आई है, तो वो परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। उसी तरह जो दूसरा कारण है गुड्स बिजनेस के अंदर आने का वो है सेल रिटर्न, और इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल रिटर्न नाम से ही पता चल रहा है, यानी अगर बिजनेस में कोई सामान सेल किया गया है किसी दूसरे को, लेकिन कुछ दिन बाद वो उस सामान को बिजनेस में रिटर्न करता है यानी बिजनेस को रिटर्न कर देता है, तो उस सिचुएशन में भी गुड्स बिजनेस के अंदर आती है, तो उसको हम लोग सेल रिटर्न कहते हैं। उस सिचुएशन में गुड्स अकाउंट को हम लोग डेबिट नहीं करके उसके जगह सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करते हैं। फिर देखते हैं किस किस कारणों से गुड्स जो है बिजनेस से बाहर जाती है यानी गोज आउट होती है। जो पहला कारण है वो है सेल। यानी जब भी कोई सामान बिजनेस बेचती है तो उस सिचुएशन में सामान जो होता है बिजनेस से बाहर जाता है यानी गुड्स गोज आउट होता है। तो उस सिचुएशन में गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके हम लोग उसके जगह पर सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स बाहर जाने का रीजन है सेल, तो इसलिए गुड्स अकाउंट के जगह हम लोग सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह दूसरा जो है गोज आउट होने का रीजन है वो है परचेस रिटर्न। यानी जब बिजनेस में कोई सामान खरीदा जाता है और पसंद ना आने पर उसको जब फिर रिटर्न किया जाता है तो उसको हम लोग परचेस रिटर्न कहते हैं। उस सिचुएशन में बिजनेस से वो सामान बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ गुड्स अकाउंट को क्रेडिट ना करके हमें परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, यानी जिस पर्पस से वो बाहर गया उसको क्रेडिट करना होता है। और एक कारण से भी गुड्स बाहर जा सकती है वो है अदर। अदर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे चोरी हो जाने से गुड्स जो होता है बाहर चल जाता है, यानी कोई चोर आके गुड्स को चुरा लेने से गुड्स बाहर जा सकती है। आग लग जाने से भी गुड्स जो होता है बाहर जाती है। कैसे? आग लग जाने से खराब सामान को हम लोग जो जल जाता है तो उसको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो हम लोग को बिजनेस से बाहर करना होता है, यानी उन्हें फेंक देना होता है। और ट्रांजिट में भी हो सकता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई गुड्स खराब हो जाता है तो हमें उसको बाहर करना होता है बिजनेस से, तो उस सिचुएशन में गुड्स बाहर जाती है। फिर एडवर्टाइजमेंट के कारण भी गुड्स बाहर जाती है, यानी कोई सैंपल प्रोडक्ट हम लोग जब बेचते हैं तो वो तो गुड्स ही होता है बिजनेस के लिए, लेकिन जब उसको सैंपल के तौर पर लोगों को दिया जाता है तो गुड्स गोज आउट होती है। और भी बहुत सारे रीजन है। उस सिचुएशन में गुड्स बाहर जा रही है तो हमें क्रेडिट तो करना ही है, लेकिन गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके उसके जगह पर परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹300, यानी इसमें गुड्स जो है परचेस किया जा रहा है राम से। तो इसमें दो अकाउंट देखने को मिला, गुड्स एक रियल अकाउंट है क्योंकि ये संपत्ति यानी एसेट्स है, और परचेस्ड फ्रॉम राम यानी राम एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। तो हमें पता है जो भी रियल अकाउंट होता है उसके साथ कम्स इन गोज आउट का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। और जब पर्सनल अकाउंट होता है तो रिसीवर गिवर देखते हैं, और रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो जैसे कि गुड्स परचेस फ्रॉम राम यानी सामान जो है राम से खरीदा गया है, तो इसमें राम जो है सामान को देने वाला हो रहा है और गुड्स जो है परचेस हो रहा है, तो ये कम्स इन यानी अंदर आ रहा है। तो इसमें हम लोग गुड्स अकाउंट को डेबिट करना होगा और राम जो अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये गिवर है और ये कम्स इन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में गुड्स अकाउंट डेबिट लिखना था, लेकिन मैं यहाँ परचेस लिखा हूं क्योंकि मैं अभी बताया जिस रीजन से गुड अंदर आई है उस रीजन को हम लोग अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये जो गुड्स है खरीदा गया है तभी अंदर आया है, इसलिए इसको हम लोग परचेस अकाउंट लिखे। तो बिजनेस में परचेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, हाँ, जनरल एंट्री के लिए परचेस अकाउंट डेबिट ₹300 टू राम्स अकाउंट। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है गुड्स रिटर्न बाय राम, यानी ये जो सामान हम लोग अभी खरीदे अगर वो सामान जो है हम लोग राम को रिटर्न कर दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं गुड्स है जो कि रियल अकाउंट है और राम जो है एक पर्सनल अकाउंट है। इसमें देखिए गुड्स रिटर्न बाय राम यानी राम के द्वारा, राम जो है हमें सामान लौटा रहा है, यानी हम जो है सामान उसको बेचे होंगे पहले, उस सामान को वो हमें लौटा रहा है। तो इसमें जो है ये रिटर्न होने का कारण क्या है, हम लोग पहले बेचे होंगे राम को सामान और तभी जो है वो हमें दोबारा उसको कुछ सामान पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो हमें रिटर्न कर रहा है। ये अलग क्वेश्चन है, तो इससे इसको कंपेयर नहीं करना है। तो गुड्स रिटर्न बाय राम यानी राम के द्वारा सामान जो है लौटाया गया, तो सामान अंदर आया होगा। जब सामान लौटाया गया है राम के द्वारा तो बिजनेस में सामान अंदर आया होगा, इसलिए हमें इस गुड्स को डेबिट करना है गुड्स अकाउंट को। लेकिन गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हम लोग, उसके जगह जिस रीजन से वो अंदर आया उसको लिखते हैं। तो ये क्या रीजन था, इसमें सेल रिटर्न किया जा रहा था, इसलिए गुड्स जो है अंदर आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹200। और देने वाला कौन है, गिवर राम है, यानी राम लौटा रहा है, तो इसलिए टू राम्स अकाउंट। उसे ही नेक्स्ट देखिए गुड्स सोल्ड टू राम यानी जो सामान है वो राम को बेचा गया, ये जो हो गया रियल अकाउंट, राम जो हो गया पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट होने के कारण ये सामान जब हम लोग बेचेंगे तो ये आपका बिजनेस से बाहर जा रहा होगा, यानी गोज आउट हो रहा है। तो गोज आउट तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, गुड्स अकाउंट क्रेडिट करना है, और राम को मिल रहा है तो रिसीवर राम हो रहा है, तो राम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। लेकिन यहां गुड्स अकाउंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे वो देखना है। तो पहले हम लोग डेबिट कर लेते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट जैसे कि कर लिए है 600 टू, अब गुड्स अकाउंट है लिखना था लेकिन गुड्स अकाउंट तो लिखते हैं नहीं, हम लोग गुड्स की जगह जिस रीजन से वो अंदर या बाहर गया उसको लिखते हैं। अभी फिलहाल ये अंदर आया है बिजनेस में, तो गुड्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जिस रीजन से वो अंदर आया है। किस रीजन से, सॉरी अंदर बोल रहे हैं, ये बाहर गया है गुड्स, तो सेल के कारण वो बाहर गया, इसलिए टू सेल अकाउंट हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू राम, यानी गुड्स जो है राम को रिटर्न किया गया, यानी कोई सामान हम लोग पहले राम से खरीदे होंगे तो हमें पसंद नहीं आया, तो हम जो है राम को उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। इस सिचुएशन में गुड्स जो है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है और राम को गुड्स मिल रहा है, तो राम रिसीवर हो गया, तो लिखेंगे राम्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए इस गुड्स जो है बाहर जाने का क्या रीजन था, ये बाहर जाने का ये रीजन था कि हम लोग पहले खरीदे होंगे और फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी बिजनेस में पहले ये खरीदा गया होगा फिर अभी रिटर्न किया जा रहा है, तो इसको हम लोग परचेस रिटर्न कहेंगे। इसीलिए गुड्स की जगह टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे ₹300। फिर लास्ट देख लेते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े, ये जो है अदर्स
जो गुड्स होते हैं वो 3 रीजन से बाहर जाती है। तीसरा जो रीजन था वो था अदर्स में। अदर्स में आपको बहुत सारी चीजें बताया गया, जैसे कि चोरी हो जाना, आग लग जाना, गाड़ी यानी जो परिवहन होता है उसमें खराब हो जाना कोई गुड्स का, या उसमें भी एक था आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के कारण भी गुड्स होते हैं बाहर जाते हैं बिजनेस से। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसमें 2 अकाउंट दिख रहा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट। आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंसेस होता है, इसलिए एक नॉमिनल अकाउंट होगा। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला भी बताया गया है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो ये एक्सपेंसेस है तो इसको हम लोग डेबिट करना है, तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹500, जितने रुपीस होगा उतना लिख देंगे। 2, अब देखते हैं गुड्स, ये रियल अकाउंट है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी बाहर हम इसको भेज रहे हैं गुड्स को बिजनेस से, तो ये जो है क्रेडिट होना चाहिए। तो गुड्स अकाउंट तो होता नहीं है, जिस रीजन से बाहर जाता है उससे होता है। हालांकि इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किया है, लेकिन अदर्स में आने के कारण इसको हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो लिखिए टू परचेस अकाउंट क्रेडिट हो गया है ये, ठीक है। अगर आप लोग हमारे पिछले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।